हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टॉक टॉक्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेप्सिको से जुड़ी हुई कंपनी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। देखो, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं और बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजों को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं नतीजे कैसे रहे हैं, शेयर होल्डर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सीधा ही हम जंप करते हैं इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजों पर। तो कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुकी है। आज डेट है 28 अप्रैल 2022 और आज जब बाजार चालू था तभी इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश कर दिए थे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बोनस की डिटेल दिखाना चाहूँगा। तो ये आपको यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको आप ध्यान से देखिए। recommended the bonus issue of equity share in the proportion of one equity share of rupees 10 each for every two equity share of rupees 10 each। कहने का मतलब सीधा सा ये कि जिस व्यक्ति के पास में इस कंपनी के 2 शेयर होंगे उसको यह कंपनी जो है वो 1 शेयर बोनस के रूप में देने वाली है। तो 2 पर 1 शेयर जो है यहाँ पर बोनस मिला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है शेयर होल्डर्स के लिए कि उनके शेयर्स जो है यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। देखो, वैसे शॉर्ट टर्म में तो इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि शेयर प्राइस है वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो लॉन्ग टर्म में इसका आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो उसका जो बेनिफिट होगा वो यहाँ पर मिलेगा क्योंकि आपके शेयर जो हैं वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं, तो उसी हिसाब से डिविडेंड भी आपको मिलेगा। तो ये जो बोनस होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी जो है वो अपने रिजर्व अकाउंट से देती है, अपने रिजर्व से देती है और इसमें फेस वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फेस वैल्यू पे इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने बोनस दिया है, मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर बढ़े हैं लेकिन उसका एडजस्टमेंट जो होगा वो कंपनी के रिजर्व अकाउंट से होगा। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आप सारी देख सकते हैं। अगर आप बीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोनस से पहले इस कंपनी के पास में कितने इक्विटी शेयर थे, उसके बाद में कितने होने वाले हैं और कितना रुपए का यहाँ पर जो बोनस है वो कंपनी बांटने वाली है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। अब इस कंपनी के जो नंबर्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसकी डिटेल आपके सामने आ चुकी है और यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है वो मिलियन में है। देखो, कई कंपनियां जो है वो यहाँ पर लाख में उनका फिगर होता है, कईयों का करोड़ में होता है और कईयों का मिलियन में होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर इस कंपनी के जो नंबर्स है, जो फिगर्स है वो यहाँ पर मिलियन में है। मैं आपको कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ करोड़ के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसके फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल है जो कि आज के दिन आए हैं। ये इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं और ये इसके प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल है। तो इस बात की शुरुआत करेंगे हम इनकम से। कंपनी को इनकम होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में कंपनी की जो टोटल इनकम आई है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी 2275 करोड़ रुपए की। ये फिगर यहाँ पर मिलियन में दिया हुआ है, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ करोड़ में। तो ध्यान से देखिएगा, 2275 करोड़ से बढ़ करके कंपनी की टोटल इनकम आई है 2875 करोड़ की। तो आप देखिए क्या जबरदस्त वाला उछाल जो है कंपनी की टोटल इनकम में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर तो 1765 करोड़ से इनकम बढ़ करके आई है 2875 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी की टोटल इनकम जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। बात करें कंपनी के खर्चों की तो कंपनी के जो सारे खर्चे हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कंपनी को बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। तो इस कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के खर्चे थे 2080 करोड़ के, जो कि अभी बढ़कर के आए हैं 2514 करोड़ के। तो ईयरली बेसिस के आधार पर आप देख सकते हैं खर्चों में बहुत ही भयंकर वाली तेजी देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस के आधार पर अगर हम देखें तो 1723 करोड़ से खर्चे बढ़कर के आए हैं 2514 करोड़ के। तो खर्चे जो हैं वो यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली यहाँ पर दोनों बेसिस के आधार पर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीबीटी को देख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करते हैं। देखो, सारे टैक्सेस घटाने से पहले इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 194 करोड़ रुपए का था, जो कि अभी बढ़ करके आया है 361 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीबीटी में जबरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर। क्वार्टरली बेसिस के आधार पर देखें तो 41 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का प्रॉफिट आया है 361 करोड़ का। तो ये यहाँ पर आप देखिए जबरदस्त वाला उछाल जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। सारे टैक्सेस घटाने के बाद में कितना क्या प्रॉफिट बचा है वो देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करते हैं। तो इस कंपनी का टैक्स घटाने के बाद में जो प्रॉफिट बचा है वो यहाँ पर आप देखिए
136 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर क्या है 271 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस के आधार पर जबरदस्त उछाल, क्वार्टरली बेसिस के आधार पर देखें तो 32 करोड़ से बढ़कर क्या है 271 करोड़ का। तो कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर शानदार वाला उछाल जो है दिखाई दे रहा है। और डिटेल्स भी चेक करेंगे। ईपीएस पर बात करते हैं तो ईपीएस आप देखिए, इस कंपनी का जो ईपीएस था वो 2.98 का था, जो कि अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5.87 का। और क्वार्टरली बेसिस के आधार पर देखें तो 0.38 का था, जो कि बढ़कर के आया है 5.87 का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इस कंपनी का जो ईपीएस है वो भी बढ़कर के आया है, और ईपीएस जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस कंपनी के जो Q4 के नतीजे आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त वाले आए हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी में अगर आप पहले से बने हुए हैं तो अभी भी आपको इसको होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने जो अपने नतीजे पेश किए हैं Q4 के, बहुत ही ज़बरदस्त वाले नतीजे पेश किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों के आधार पर ही इस कंपनी के जो नतीजे हैं उसमें एक ज़बरदस्त वाला उछाल जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो नतीजों से पहले आज बाजार में इसमें कारोबार कैसा हुआ है वो भी हम चेक करते हैं, और फिर आगे की स्ट्रेटेजी पर हम बात करेंगे। तो अब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में आज के दिन जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। आप देख सकते हैं आज का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 1064 रुपये का है। 27.5 रुपये की तेजी, 2.5% से भी ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। देखो गैप अप ओपनिंग हुई थी 1052 रुपये पर, दिन का हाई बना है 1102 रुपये का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1100 के लेवल पर यह चला गया था। लो है इसका 1050 का, और क्लोजिंग दी है 1059 रुपये 60 पैसे पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट जो है आज के दिन यहाँ पर इसमें देखने को मिली है। 52 वीक का हाई और लो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो 52 वीक का हाई अभी 1-2 दिन पहले इसने बनाया था 26 अप्रैल 2022 को 1147 रुपये का, जब ये खबर आई थी कि ये कंपनी जो है वो बोनस दे सकती है। तो इस खबर के आते ही यहाँ पर इस शेयर में हमें ज़बरदस्त वाला मूवमेंट देखने को मिला, और 1147 रुपये का इसने हाई बनाया था। 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 27 अप्रैल 2021, आज से 1 साल पहले बनाया था 600 रुपये का, और अभी यह शेयर जो है आपको 1058-59 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। आज के कारोबार के डिलीवरी पोर्शन भी चेक करते हैं। देखो आज के दिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 22,37,963 शेयर्स की हुई है। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो 7,10,016 शेयर्स की। परसेंटेज में देखें तो 31.5% से भी ज़्यादा की आज के दिन यहाँ पर इसमें डिलीवरी उठी है। तो ठीक ठाक कारोबार जो है वो आज इस कंपनी के Q4 के नतीजे आने से पहले हमें इसमें होते हुए देखने को मिला है। अब इसका चार्ट भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का जो चार्ट है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर 1 डे की स्थिति आप देख सकते हैं, 27 रुपये की तेज़ी, यहाँ पर 2.5% से भी ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद में ज़बरदस्त वाली तेज़ी बनी, यहाँ पर 1100 रुपये तक ये पहुँच चुका था। उसके बाद से वापस से इसमें यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 5 डे की अगर हम सिचुएशन चेक करें बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। 1 मंथ की अगर हम बात करें 14% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 6 मंथ में आप देखिए 25% से भी ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर इसने निकाल करके दिए हैं। ईयर टू डेट में 21% के रिटर्न। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 70% के रिटर्न। 5 ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखिए ज़बरदस्त वाली रैली शेयर में देखने को मिली। 215 से दौड़ करके यह शेयर जो है अभी आपको 1100 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। मैक्सिमम चार्ट पर बात करते हैं। इसका जो ऑल टाइम चार्ट है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। देखो इसने स्टॉक मार्केट में शुरुआत करी थी नवंबर 2016 से 195-196 रुपये के आसपास ये शेयर था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे क्या शानदार वाली रैली इसमें यहाँ पर देखने को मिली। थोड़ी बहुत गिरावट आई थी यहाँ पर कोविड की वजह से, फिर वापस से इसने यहाँ पर इसमें तेज़ी बनना स्टार्ट हुई और ज़बरदस्त वाली रैली इसमें हमें देखने को मिली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त वाला उछाल जो है पिछले कुछ साल से इसमें लगातार हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपके पास पहले से है तो मेरा मानना यही है कि अभी भी आपको इसको केवल और केवल होल्ड ही रखना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, बेवरेजेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है और पेप्सिको से जुड़ी हुई कंपनी है। तो कंपनी अच्छी है, पहले से है, होल्ड रखिए। ज़बरदस्त वाले रिटर्न जो है पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। तो और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो गिरावट में इस शेयर में यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उनको ऐसी कंपनियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो तो क्या करेंगे, जो कोई पेनी स्टॉक होगा उसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, जैसे आइडिया, यस बैंक। उनका ज़्यादा मानना ये है कि जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से ज़रूर पैसा बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त वाले रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छी कंपनी है, पहले से है,
कंटिन्यू करिए, होल्ड रखिए और खरीदारी करना चाहते हैं तो गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। सेल करने की जल्दबाजी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपके पास पहले से यह शेयर है तो एक भी शेयर बेचने की गलती मत करना। आने वाले समय में यह शेयर जो है मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देने वाला है, ऐसा मेरा मानना है, मेरी सोच है। बाकी तो आप खुद भी समझदार हैं, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी के शेयर में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जिसके आज के दिन Q4 के नतीजे आए हैं, जिसमें बोनस से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हुआ है, तो उस पर हमने बात करी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल को दबा ले और वहाँ पर ऑल को सिलेक्ट करिए, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। इन टूडेज वीडियो दैट्स ऑल, यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय।